तो आज के वीडियो में हम जानेंगे वास्तविक संख्या, अध्याय का नाम है वास्तविक संख्या प्रश्नवाली चैप्टर 1.1 का सवाल नंबर 5। तो आइए देखते हैं सवाल की ओर। सवाल कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अब आइए सवाल का हल पाते हैं। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब हम इसे थ्री क्यू या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। जहां लिख सकते हैं जहां इनमें प्रत्येक का घन करने पर यह 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। आगे बढ़ते हैं। एक बार इस चीज को फिर से आप जानिए, ध्यानपूर्वक देखिए। बनाने के लिए जब हम स्टार्ट करते हैं तो हल में हम लिखते हैं माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब हम इसे 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, या तब हम इसे 3q+ के रूप में ये 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, या लिखा जा सकता है। ठीक, जहां इनमें प्रत्येक का घन करने पर यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां बोला जा रहा है कि प्रत्येक का घन करना है। क्या करना है? इनमें से प्रत्येक का घन करना है। तो अब हम घन करने पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। घन करने पर यह 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो हम इसको आगे लेकर के चलते हैं, जहां हम इसका क्या करते हैं, अब इसका हल पाते हैं आगे। अब किसका पहले घन करना है? सबसे पहले हमें घन करना है 3q का। तो आइए 3q का घन करते हैं। 3q का घन करना यानी 3q पे पावर q, यानी क्या हो जाएगा? 3q इंटू 3q इंटू 3q, यानी 3 तिया 9 तिया 27। तो हो गया हमारा 27। इस पे q पे पावर 1 छिपा है, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है। तो हम जानते हैं कि गुना में पावर जुटता है, यानी q पे पावर 1 1 और 1 इक्वल टू हो जाएगा q पे पावर 3। तब क्या करना है, हम इसको कॉमन लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ कॉमन में चाहिए 9 और m। तो सबसे पहले हम इससे 9 कॉमन ले लिए,
तो 9 गुना 3 अब होता है हमारा 27। 9 गुना 3 होता है 27 और ये 9 तिया 27 बचता है हमारे पास क्या, q पर पावर q, यानी q पर पावर 3। तो हम देते हैं q पे पावर q। अब यहां हम इसको क्या करेंगे, माना कि ये जो अंदर में 3q पे पावर q है इसको मानते हैं m, लिखते हैं तब ये बाहर वाला 9 हमारा बाहर रह जाता है और अंदर वाला 3q के जगह पे आ जाता है m, तो हो जाता है हमारा 9 इंटू m इक्वल टू हो जाता है 9m। ये हो जाता है पहले का आंसर और हमारे पास आ गया पुट होकर के 9m। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। यहां लिखना है पुनः आगे बढ़ते हैं। पुनः क्या बोल रहा है, अब हम करते हैं घन किस चीज का, 3q प्लस 1 का। तो आइए करते हैं अब 3q प्लस 1 का होल क्यूब, यानी अब हम इसको तोड़ेंगे a प्लस बी पर होल क्यूब के सूत्र से। हम इसको लिखते हैं a प्लस बी पर होल क्यूब के सूत्र से। तो a प्लस बी पे होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और इस सूत्र पर हमारा आगे का ये सवाल टूटेगा। तो आगे का सवाल हम बनाते हैं, आइए देखते हैं। 3q पर पावर q, 3q पर पावर q प्लस 3 इंटू 3q पर होल स्क्वायर इंटू b का वैल्यू है 1, तो यहां हमारा ये a है और ये b है, यानी 3q का वैल्यू हमारा a का है और 1 का वैल्यू हमारे b का है। तो आगे बढ़ते हैं फिर प्लस 3 इंटू 3 a का वैल्यू है 3q प्लस गुना b का वैल्यू है 1 और 1 पर होल स्क्वायर प्लस यहाँ b का वैल्यू फिर से 1 है और 1 पर पावर 3। आगे बढ़ते हैं, ये 3q पे पावर q का वैल्यू हो गया 3 इंटू 3 जो हमने यहाँ किया है इसका मतलब डायरेक्ट हम लिखते हैं 27 q पे पावर q प्लस 3 तिया 9 और 9 तिया 27। इसको हम लिख सकते हैं, 2 बार गुना करते हैं एक ही अंक से, तो 3 तिया 9, क्योंकि यहाँ पे 3q पे होल स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया 3q गुना 3q जो हमने पिछले वीडियो में देखा है। ठीक, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 q पे पावर 2। अब चलते हैं आगे, 3 तिया 9 गुना 1 हमारा 1 ही होगा, क्योंकि 1 पर कितना भी स्क्वायर रहे क्यूब रहे घात कितना भी रहेगा उसका वैल्यू उतना ही हो जाएगा। 1 को किसी भी अंक से गुना करने के बाद उसका वैल्यू जिस अंक से गुना करते हैं उतना ही हो जाता है। तो 3 तिया 9 गुना क्यूब 9 क्यूब प्लस हो जाता है 9 क्यूब। ठीक, अब आगे चलते हैं, प्लस 1 गुना 1 बराबर होता है 1, तो आते हैं 1 लिखते हैं। अब यहाँ Q वाले में से कॉमन लेते हैं। कॉमन कितना चाहिए हमको, कॉमन चाहिए 9 और m, तो ठीक है अब हम लेते हैं इसका 9 कॉमन लेते हैं। कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 Q पर पावर Q प्लस 9 तिया 27 Q पर होल स्क्वायर प्लस 9 एका 9, 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए Q के 9 1 के जगह पे केवल Q लिखते हैं। ठीक, अब ये +1 हमारा अचर पद है और ये बाहर रहता है। आइए आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं, ये मान लेते हैं। यहाँ क्या मानते हैं, माना कि 3, ये जो अंदर में है हमारा ब्रैकेट के अंदर में, इसको मानते हैं 3q पर पावर q प्लस 3q पे होल स्क्वायर प्लस q इक्वल टू m। तब क्या हो जाएगा, यहाँ करेंगे तब बाहर वाला 9 हमारा यहाँ आ जाएगा और ये अंदर में है, इसको हमने माना है m, तो लिखते हैं m, और बाहर में ये हमारा अचर पद है
+1 के रूप में, तो इसको लिखते हैं +1, यानी क्या हो जाएगा 9 इंटू m +1, यानी 9 इंटू m हमारा क्या हो जाएगा 9m। ये हो गया हमारा 9m +1। ठीक, ये हमारा प्रूफ होता है सेकेंड नंबर। अब चलते हैं तीसरे के लिए, 9m + 8 के लिए। 9m + 8 के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा 3q + 2। तो आइए अब यहाँ लिखते हैं पुनः होगा हमारा 3q + 2। इस पर करते हैं हम होल क्यूब। तो पुनः उसी सूत्र से यही चलेंगे, यहाँ लिखते हैं हम, आइए लिखते हैं a + b पर होल क्यूब के सूत्र से। अब हम चल रहे हैं a + b पर होल क्यूब के सूत्र से। ठीक, तो a + b पर होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, a + b पर होल क्यूब का सूत्र होगा a³ + 3a² प्लस 3ab² + b³। आइए हम अब इसको इस सूत्र पे बिठाते हैं। तो यहाँ हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 3q और b का वैल्यू हो जाएगा केवल 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, a का वैल्यू हमारा है 3q, तो 3q पर होल क्यूब प्लस 3ab, यानी 3 इंटू a का वैल्यू है 3q, इस पर होल स्क्वायर इंटू b का वैल्यू है 2, फिर प्लस 3ab², a का वैल्यू है 3q और इंटू b का वैल्यू है 2 और इस पे होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 पर होल क्यूब। तो आइए अब इसको ऊपर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ है हमारे पास 3q पे होल क्यूब, तो करते हैं 3q पे होल क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 27 क्यू पे पावर क्यूब प्लस, अब लेते हैं 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 5 पर 4 54। कैसे किए एक बार देख लीजिए, 3 क्यू पर होल स्क्वायर है, यानी 3 क्यू गुना 3 क्यू, तो हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 तिया हो जाता है 27 और 27 दूनी हो जाता है 54। ठीक है, तो होता है 54 और क्यू पे है होल स्क्वायर, क्यू पे है होल स्क्वायर। हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ क्यू पे होल स्क्वायर हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए, क्यू पर यहाँ होल स्क्वायर है प्लस, आगे आते हैं, यहाँ पे 3 गुना 3, 3 तिया 9 और यहाँ 2 दूनी 4, यानी 2 पे होल स्क्वायर है तो 2 गुना 2 हो गया हमारा 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 12 तिया 36 और यहाँ है हमारा ये एक क्यू, तो एक क्यू यहाँ हमारे इसके साथ हो जाएगा गुना। अब क्या हो जाएगा, बचा हमारे पास ये केवल 2, यानी 2 को पावर 3, यानी 2 पे पावर 3 है, इसका मतलब हुआ 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 और यह हमारा हो गया 8। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं, हम जो अभी तक पिछले तरीके से हम चले हैं, बस वही तरीका आजमाएंगे और यहाँ कॉमन लेंगे क्यू के लिए। क्या कॉमन लेंगे, हमको कॉमन चाहिए 9m, तो सबसे पहले हम इसके लिए 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन ले लिए, 9 तिया 27 क्यू पर पावर क्यू प्लस 9 छके 54, अब बचा यहाँ क्यू पे होल स्क्वायर, तो देते हैं क्यू पे होल स्क्वायर प्लस 9 चौके 36, 36 क्यू बचा तो यहाँ क्यू दे दिए और प्लस 8। अब आता है हमारा बारी यहाँ इसको मानने का, तो हम यहाँ लिखते हैं माना के कितना 3q पे पावर q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू m। तब यहां लिखेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये जो बाहर में हमारा 9 है, ये 9 बाहर का बाहर रह जाएगा और अंदर में जो है हमारा 3q पे पावर q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, इसको हमने माना है यहाँ पे m,
तो यहाँ लिखते हैं इंटू एम, और बाहर में हमारा अचर पद 8 है, जो कि यहाँ 8 मांग रहा है, और जो मांग रहा है उतना उतना हमको कॉमन लेना पड़ता है। हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 1, और फिर बाद में 1 को हम मान सकते हैं 1, तो बात वही रहेगा। क्या करेंगे अब, क्या करेंगे, ये 9 इंटू एम और ये 9 इंटू एम प्लस 1, ये सॉरी प्लस 8, तो 9 इंटू एम प्लस 8 हो जाएगा हमारा 9m प्लस 8, और यही हमारा होता है आंसर। ठीक है, अब देखिए, आपको जहां समझ में नहीं आया हो आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।